अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ुर रहमान है। ड्रीमलैंड के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बिज़नेस और जॉब का कंपैरिजन, उस आपने वो वीडियो देखी होगी। उसके अंदर मैंने सारी क्लैरिटी दी थी आपको कि किस तरह से एक जॉब पर्सन जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके चल सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस का सामना होता है। सबसे पहले तो आपको बजटिंग का इशू होता है। जो मिडिल क्लास है हमारी, उसको सबसे ज़्यादा इशू जो फेस करना पड़ता है वो बजटिंग का है। ठीक है, तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे से डिस्कस करते हैं कि जब हम इरादा करते हैं कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, कोई प्लॉट लेने का या कोई घर लेने का, तो जब हम उस एरिया को विजिट करते हैं और वो साइट को देखते हैं, तो उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे ही हम बजट्स मैनेज करते हैं तो वो वैल्यूएशन जो है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है या उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। ठीक है, तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिमांड का होता है। जैसा हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो ऐसी जगह पे अपना घर बनाए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे डेवलपमेंट पीक पे हो। तो उस हवाले से आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे रेट्स ऑब्वियसली हाई जाते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है जब इंसान के बजट मैनेज होते हैं तो वहाँ पे रेट्स हाई चले जाते हैं, तो वो इंसान की पहुँच से जो है वो बाहर हो जाता है मामला। तो उसमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर एक सर्कल में लेके चलें। आपकी जो बजटिंग है, जितना आपका बजट है, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के साथ जब एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। तो जब आपको वो क्लोज़ करना होगा, जैसे ही मैटर क्लोज़ करना होगा, एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, उनके पास जो है वो बजटिंग मैनेज नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो शॉप्स वगैरह, एक अंडर डेवलप प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने उनको अपार्टमेंट्स एक्वायर करवा दिए। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल के अंदर कंप्लीशन होनी थी उसकी। तो उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ, बट उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसको मैनेज करके तो वहाँ पे ड्यूज़ क्लियर किए और अपार्टमेंट्स एक्वायर कर लिए। अब वो जो है उन्होंने उन अपार्टमेंट्स को क्लोज़ करके जब बेचा क्लोजिंग के ऊपर, तो उनको एक अच्छा रिटर्न मिला। तो उन्होंने बैरियर टाउन फ़ेज़ 7 जो है आपका रावलपिंडी का, वहाँ पे उन्होंने अपने घर बना लिए। तो अब वो जो है मतलब है डिफरेंट जगह पे इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपना जो सर्कल है वो चला रहे हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने मतलब है कि बजटिंग को देखना, बजटिंग को भी मैनेज करना है। उसके बाद आपने एरियाज़ को देखना है, कहाँ पे आपने मतलब है एसेट्स अपने एक्वायर करने हैं। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपको को बहुत सारे लोगों के मकसद होते हैं कि लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग कुछ लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको देखते हैं कि भाई मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। कुछ लोग अपनी रिहाइश के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो टाइम भी जो है इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जो है कुछ लोग देखते हैं कि रेंटल जो है वो मेरा चलना चाहिए सिस्टम, कि मुझे रेंट मिलता रहे, या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी मैं बना लूँ ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका एनालिसिस, उसकी जो बेस होती है उसको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस्लामाबाद में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा स्टार्ट एक ले सकते हैं। आपको जो है अंडर डेवलप प्रोजेक्ट्स के अंदर बुकिंग के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। बुकिंग आप वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स देते जाएंगे वो एरियाज़, वो प्रोजेक्ट डेवलप होता जाएगा। तो जैसे ही वो डेवलप होगा तो आप अपनी जो इंजेक्ट अमाउंट होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, उसके साथ साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको जब कैश फॉर्म के अंदर बेचेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स देगी। आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, आप कोई भी चीज़ जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मामला ये होता है कि आपने जब चीज़ों को मैनेज करना है, आपने सारी क्लैरिटी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बेस करना है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि एक अच्छा कंसल्टेंट ज़रूरी है जो आपको एक प्रॉपर सर्कल में लेके चले। ज़ाहिर सी बात है, जो आपको कंसल्टेंसी दे रहा है उसके पास एक बेस्ट प्लान भी है, उसके पास एक बेस्ट वे भी है। ये दो चीज़ें कंसल्टेंट के पास होना ज़रूरी है। ठीक है, जब वो आपको प्लान देता है तो आपका भी उस पर एनालिसिस ज़रूरी है कि ये प्लान मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, देखें आप एक जब बीज लगाते हैं तो ये एक बीज की तरह ही है। जब आप एक बीज लगाएंगे, ठीक है, तो वो एक पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद उसने आपको फल देना। ठीक है, तो फल ऑब्वियस मिलना ही मिलना है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो प्रॉपर कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे क्वेरीज जो है ना अपनी इनपुट दें, उनसे आउटपुट लें, उनसे पूछें इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्वायर करनी है। बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपका एक रिलेशन भी बनेगा उसके साथ जो कंसल्टेंट है। और दूसरा मामला ये होता है कि जैसा कि आपको पता है इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना आपको कंसल्टेंट भी मिलेंगे। आप वो से बेस करेंगे, कोशिश करेंगे आप प्रॉपर जो है जो इस फील्ड से वाबस्ता है, जो प्रॉपर काम करते हैं उनके साथ जुड़ें।
और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर हैंड्स के अंदर लेके जाएं, ठीक है। तो कंसल्टेंट का यही होती है मेन चीज़ कि वो अपने कस्टमर को, पहली तो उसकी सोच यही होती है कि अपने कस्टमर को इतने बेनिफिट्स दे कि उसका लॉन्ग टर्म जो है वो बिज़नेस चलता रहे, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी होती है यही इंसान का बिज़नेस चला सकती है। ऐसी बात है, आप भी एक बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो भी, तो बिज़नेस जोड़ के ही जो है वो चलाया जा सकता है। आप उनको साथ लेके चलेंगे तो आपको भी बेनिफिट्स होंगे, और वो आपको साथ लेके चलेंगे तो उनको भी जो है जाहिर सी बात है बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ड्रीमलैंड टीम का हवाला दूंगा आपको कि भाई वो जो है दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी आपकी क्वेरीज, आपकी इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है, उस पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आएँ, वहाँ पे आके फीडबैक दें। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होती है, आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। और दूसरा, कोई भी भाई जो है वो किसी वाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस्लामाबाद में हो, प्रोजेक्ट रावलपिंडी में हो, उस वाले से हमारी ड्रीमलैंड टीम को कांटेक्ट कर सकता है। और उसका जो है एक्चुअल जो आउटपुट होगा, जो क्लैरिटी पे बेस करता होगा और रियलिटीज़ पे बेस करता होगा, वो आपको दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक बेस्ट वे के अंदर लेके चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैटर नहीं करती, इन्फॉर्मेशन लेना जो है वो आपके लिए बेहतर होता है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, वो जो है ड्रीमलैंड टीम कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, आपको बताया जाएगा। उसकी जो पूरे एनालिसिस हैं, उस प्रोजेक्ट की जो बेस है, उस प्रोजेक्ट का जो प्लान है, वो क्लैरिटी के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।